वेलकम टू माय चैनल। हम पढ़ रहे थे टू डायमेंशनल ज्योमेट्री इन पोलर कोऑर्डिनेट्स और आज के इस लेक्चर में हम इससे रिलेटेड एक एग्जांपल करने जा रहे हैं। स्टेटमेंट देखते हैं। अ सर्कल पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ अ कॉनिक whose लेट्स रेक्टम is to L and meets the conic in 4 points whose distances from focus are R1, R2, R3 and R4 respectively, then prove that 1 divided by R1 plus 1 divided by R2 plus 1 divided by R3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई R4 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई L। हमारे पास में कोई एक कोनिक है, उसके फोकस से जब हमारा सर्कल है वो पास होता है तो वो कोनिक को 4 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। उन चारों पॉइंट के इंटरसेक्शन के लिए उनके रेडियस वेक्टर वो हमें ये दिए गए हैं, हमें रिलेशन ये प्रूफ करना है, राइट। तो सबसे पहले हम इक्वेशन ऑफ कोनिक मान लेते हैं कि L डिवाइडेड बाई R इज इक्वल टू 1 प्लस ई कोस थीटा, ये हमारी क्या है, कोनिक की इक्वेशन है। इक्वेशन नंबर 1 मान ली। अब हमारा सर्कल है वो कोनिक के फोकस से पास कर रहा है, तो सर्कल की इक्वेशन हमने मान ली R इज इक्वल टू डी कोस थीटा माइनस में अल्फा, ये हमने अपनी सर्कल की इक्वेशन मान ली। यहाँ पर डी इसका डायमीटर है, अल्फा है वो वेक्टोरियल एंगल है सेंटर का, थीटा है वो वेक्टोरियल एंगल है एनी पॉइंट ऑन द सर्कल एंड आर इज द रेडियस वेक्टर ऑफ अ पॉइंट ऑन द सर्कल। मीन्स सर्कल है उसके ऊपर कोई भी पॉइंट मान लिया हमने तो उसका वेक्टोरियल एंगल थीटा, रेडियस वेक्टर आर, और अल्फा है वो क्या है, वेक्टोरियल एंगल किसका है, सेंटर का है, राइट। कोस थीटा माइनस अल्फा की आइडेंटिटी यहाँ पर अप्लाई कर दी तो हमारे पास आ गया कोस थीटा कोस अल्फा प्लस में साइन थीटा साइन अल्फा। डी की मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आएगा आर इज इक्वल टू डी कोस थीटा कोस अल्फा प्लस डी साइन थीटा साइन अल्फा। इसे हम अपनी इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं। तो ये जो हमारी इक्वेशंस हैं ये हमारी कोनिक की है और ये हमारी किसकी है, सर्कल की है। ये एक दूसरे को क्या कर रही हैं, 4 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। इंटरसेक्ट करेंगे मीन्स एक वैल्यू थीटा की कुछ ऐसी होगी जहाँ पर आर की वैल्यू इक्वल आएगी। इंटरसेक्ट करने का ये मतलब है कि किसी एक वैल्यू थीटा के लिए आर की वैल्यू उस पॉइंट पर सेम होगी। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 है इससे हम कोस थीटा की वैल्यू निकाली तो L माइनस में R डिवाइडेड बाई ई आर आ गया, और साइन थीटा की वैल्यू हम निकालेंगे तो क्या होता है, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो हमारे पास आएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस में L माइनस R डिवाइडेड बाई ई आर होल स्क्वायर। इसे इक्वेशन 3 मान लेते हैं। तो इक्वेशन 2 और 3 की सहायता से कोस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं, थीटा को हम एलिमिनेट कर देते हैं, राइट। तो थीटा को एलिमिनेट करेंगे as both the curve intersect, so for a given value of theta radii vector can be given by eliminating theta between 2 and 3। ये जो हमारी इक्वेशन 2 और 3 है उनके बीच में थीटा को एलिमिनेट करते हैं। तो यहाँ पर हमने कोस थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे और यहाँ पर हम साइन थीटा की वैल्यू वो पुट कर देंगे। तो हमारे पास में आ जाएगा R इज इक्वल टू डी इंटू एल, कोस थीटा की जगह L माइनस आर डिवाइडेड बाई ई आर, और यहाँ पर साइन थीटा की जगह अंडर रूट ऑफ 1 माइनस में L माइनस आर डिवाइडेड बाई ई आर का होल स्क्वायर हमारे पास आ गया। तो अब हम क्या करते हैं कि इसकी डी की मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे में, और ये जो टर्म है ये लेफ्ट हैंड साइड जाएगी तो हमारे पास आएगा आर माइनस डी इंटू 1 L माइनस आर डिवाइडेड बाई ई आर कोस अल्फा आ गया, प्लस यहाँ क्या बच गया, डी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस में L माइनस आर होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई आर होल स्क्वायर इंटू में साइन अल्फा आ गया। अब यहाँ पर स्क्वायर रूट में दे रखा है तो इसको रूट को सोल्व करने के लिए हम इसको क्या कर देते हैं, दोनों तरफ स्केयरिंग कर देते हैं। तो दोनों तरफ अगर हम स्केयरिंग कर देंगे तो हमारे पास में स्केयर से रूट कैंसिल हो जाएगा, कुछ ऐसी वैल्यू आ जाती है। इसका स्केयर ओपन करते हैं, तो इसका स्केयर ओपन करेंगे तो इसका पहले एलसीएम लेके सोल्व कर दिया, फिर इसका स्केयर ओपन किया तो हमारे पास आ गया ई आर। एलसीएम लेके सोल्व करते हैं, चलो। तो एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो यहाँ ई आर स्केयर आएगा, माइनस में डी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, एल कोस अल्फा आ गया, प्लस में डी आर कोस अल्फा होल स्केयर डिवाइडेड बाई ई आर का स्केयर है। यहाँ पर डी स्केयर साइन स्केयर अल्फा, इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास आएगा ई स्केयर आर स्केयर माइनस में एल स्केयर माइनस आर स्केयर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ एल आर डिवाइडेड बाई ई आर होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ई आर होल स्क्वायर से ई आर होल स्क्वायर हमारा कैंसिल हो जाएगा, राइट। ये वैल्यू कैंसिल हो गई। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हमने ओपन कर दिया, और ये जो टर्म थी इसकी मल्टीप्लाई करके हम लेफ्ट हैंड साइड दे तो हमारे पास में कुछ ऐसी वैल्यू आ जाती है। अब यहाँ पर देखो ई आर रेज टू पावर 4 सेम है, कहीं पे आर रेज टू पावर 4 की कोई भी टर्म नहीं है। अब देखो जो हमारे पास में डी स्केयर आर स्केयर कोस स्केयर अल्फा आ रहा है और डी स्केयर आर स्केयर साइन स्केयर अल्फा, यहाँ पर डी स्केयर आर स्केयर कॉमन लेंगे तो साइन स्केयर अल्फा प्लस में कोस स्केयर अल्फा 1 आ जाएगा, तो हमारे पास डी स्केयर आर स्केयर आ गया है। अब अगर ये देखा जाए कि ट्वाइस ऑफ डी ई आर क्यूब कोस ऑफ अल्फा, आर क्यूब की कोई और टर्म नहीं है, सिर्फ ये अकेली टर्म है, तो ये हमने सेम रख दी है। अब आर स्केयर की टर्म देखते हैं, तो आर स्केयर में एक आर स्केयर की टर्म ये रही हमारे पास में, एंड
ये भी हमारे पास एक आर स्क्वायर की टर्म को कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है और ये हमारे पास में एक आर स्क्वायर की टर्म ही आ गई। फिर यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर इन दोनों में से अगर हम इन दोनों टर्म में से अगर हम माइनस के ट्वाइस ऑफ डी स्क्वायर एल आर कॉमन लें तो प्लस तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में कोस स्क्वायर अल्फा आएगा, उसकी वैल्यू 1 आएगी। तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस की ट्वाइस ऑफ एल डी स्क्वायर आर आ गया इक्वल्स टू 0 आ गया। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर कि आर रेज़ टू पावर 4 का कोफिशिएंट अलग कर लिया, आर क्यूब का कोफिशिएंट अलग कर लिया, आर स्क्वायर का अलग कर लिया और आर का अलग कर लिया और कांस्टेंट टर्म को अलग कर ली इक्वल्स टू 0 अरेंज कर दिए सबनी इक्वेशन को। अब ये हमारी क्या आ गई है, बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर हम इसको कह सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास आ गई है। अब ये इसकी डिग्री क्या है, 4 डिग्री टर्म है, हाईएस्ट कितनी है 4 है। दैट मीन्स इसके कितने रूट आएंगे, 4 आएंगे। तो ये हमारी आर में इक्वेशन है, तो हमने मान लिया इसके R1 R2 R3 एंड R4 ये हैं इसके 4 रूट्स हैं वो आ जाते हैं। तो हमें ये पता है जनरली एक बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हम क्या लिख सकते हैं, जनरली हमारी बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ ऐसी होती है, दैट इज ए एक्स रेज टू पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई इक्वल टू 0। ये हमारी एक बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमने मान लिया इसके 4 रूट्स होते हैं, एक अल्फा, एक बीटा, एक गामा और एक डेल। तो उनमें रिलेशन ये होता है कि समेशन ऑफ अल्फा दैट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल किसकी इक्वल आएगा, माइनस बी बाय ए। समेशन ऑफ अल्फा बीटा किसके इक्वल आएगा, दैट इज अल्फा बीटा अल्फा गामा प्लस अल्फा डेल प्लस बीटा गामा प्लस बीटा डेल प्लस में गामा डेल किसके इक्वल आएगा, सी बाय ए के इक्वल आएगा। एंड नेक्स्ट वन इज समेशन ऑफ अल्फा बीटा गामा दैट इज अल्फा बीटा गामा प्लस अल्फा बीटा डेल प्लस अल्फा गामा डेल प्लस बीटा गामा डेल, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, माइनस के डी बाय ए के इक्वल आएगी। एंड द लास्ट वन इज अल्फा बीटा गामा डेल इज इक्वल टू ई बाय ए। ये हमारे पास कुछ ऐसा आ जाता है, राइट। अगर ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है तो हम इसी का यूज़ करेंगे। एक जो हमारा कंसेप्ट है, इन दोनों कंसेप्ट को हम लेकर चलेंगे, राइट। इन दोनों कंसेप्ट को हम लेकर चलेंगे और हमारी स्टेटमेंट को हम प्रूव कर देंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, अगर ये चारों इसके रूट हैं तो हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, समेशन ऑफ R1 R2 R3 इज इक्वल टू ये आएगी, ये किसके इक्वल आता है, माइनस के डी डिवाइडेड बाई ए। और डी क्या है, कुछ ये, और डिवाइडेड बाई ए क्या आ रहा है यहाँ पर, ये हमारा डी है। ये जो हमारी टर्म है ये क्या है, डी है, और ये अपना ए है। तो ये हमारे पास कुछ ऐसा आएगा, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का ट्वाइस ऑफ डी स्क्वायर एल डिवाइडेड बाई ई स्क्वायर आ गया। एंड R1 R2 R3 R4 किसके इक्वल आता है, हमारा E डिवाइडेड बाई ए। ई क्या है, डी स्क्वायर एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए क्या है, ई स्क्वायर है। हमारे पास में कुछ ऐसा आ गया है। तो ये हमारी इक्वेशन 4 और ये अपनी इक्वेशन नंबर 5 आ जाती है। अब हम 4 इक्वेशन को 5 नंबर इक्वेशन से डिवाइड कर देते हैं। 4 इक्वेशन को 5 नंबर से हमने डिवाइड कर दिया तो हमारे पास आएगा 1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई R2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई R3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई R4 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई एल। ये हमारे पास में वैल्यू आ गई और यही हमें प्रूफ करना था। हैंस प्रूव्ड। थैंक यू।